एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं सेठ हूं, इस शहर के लोग इसीलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी बोली, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूं तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूं और चाहूं तो 1 मिनट में बना भी सकती हूं। सेठ को गुस्सा आ गया। वो बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात आई गई हो गई। सेठ के घर शाम को महफिल जमी थी। कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक सेठ को अपने बेटे के रोने की आवाज आई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था और सेठ की पत्नी उसे डांट रही थी। सेठ ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बेटे को? सेठानी ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है, जबकि अभी अभी पेट भर के खा चुका है, फिर भी दोबारा वही मांग रहा है। सेठ बोला, तो दे दो थोड़ा और। सेठानी ने कहा, घर में और भी लोग हैं, सब कुछ इसी को कैसे दे दूं? महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे। कैसा सेठ है, जरा सी खिचड़ी के लिए इनके घर में झगड़ा हो रहा है। सेठ की पगड़ी उछल गई। सभी मेहमान चुपचाप उठकर चले गए। घर में जो अशांति का माहौल बन गया था, उसे देखकर सेठ अपनी सेठानी के पास गया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। सेठानी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर से किसी बहाने से बुलाइए। सेठ ने वैसा ही किया। सभी मित्रों को फिर से आमंत्रित किया। बैठक जमी, हंसी मजाक होने लगा। तभी फिर वही बेटे के रोने की आवाज आई। सेठ ने पुकारा, सेठानी, क्या हुआ, बेटा क्यों रो रहा है? सेठानी ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हर दिन खिचड़ी के लिए क्लेश। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा सेठानी, एक काम करो, तुम खिचड़ी यहां ले आओ, हम खुद अपने हाथों से बेटे को देंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी परोसो। सेठानी ने कहा, जी सेठ साहब। सेठानी बैठक खाने में आ गई। पीछे पीछे नौकर सिर पर सामान लिए हुए आया। हांडिया नीचे रखी गई और मेहमानों को परोसना शुरू हुआ। बेटे के साथ साथ सभी मेहमान हैरान थे। जो परोसा जा रहा था वो साधारण खिचड़ी नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह से बना हुआ एक अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन था। लोग मन ही मन सोचने लगे, अगर सेठ के घर इसे खिचड़ी कहते हैं तो मावा मिठाई किसे कहते होंगे? सेठ की इज्जत में 4 चांद लग गए। लोग उसकी रईसी की चर्चा करने लगे। सेठ ने अपनी सेठानी के सामने हाथ जोड़ ली और कहा, मान गया मैं, घर की औरत चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी